जो प्रॉब्लम है ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਰੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ, ਕਿਆ ਇਹ 1D ਹੈ ਕਿ 2D है ना। जे तो along straight path हो रही है it means 1D है, जे in a plane हो रही है तो 2D है। उस तो बाद जदों असी 1D 2D की क्लासिफिकेशन हो गई तो अगला हुंदा कि जे 2D है ना, तो ये मोशन हॉरिजॉन्टल प्लेन च हो रहा कि वर्टिकल प्लेन च हो रहा। तो दूसरे पासे जे वो प्रॉब्लम 1D है तो 1D च भी जी स्ट्रेट लाइन है, क्या वो वर्टिकल लाइन है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है कि इनक्लाइंड लाइन है। मतलब ये क्लासिफिकेशन स्टैप बाय स्टैप होनी चाहिए है। और जब इदा सोचना शुरू करांगे तो साडे लई जो कंसैप्ट है ना, स्टार्टिंग च वाइड लगेगा बट वो घटता जाएगा तो सानू प्रॉब्लम नू ईजीली सॉल्व करने च हेल्प करेगा। फिर जो आप गल करते हैं कि ये प्रॉब्लम 1D है 2D है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है कि वर्टिकल प्लेन है, उस तो बाद अगला होगा कि ये जी प्रॉब्लम है ये वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है फिर इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन नाल रिलेटेड प्रॉब्लम है, ते असी आराम दे नाल यूनिफॉर्म मोशन का कंसैप्ट कि वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम तो सारा कुछ सॉल्व कर सकते हैं। बस इसे इक्वेशन ने साडी हेल्प करी जानी। पर जे साडी प्रॉब्लम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, मतलब वो मोशन जिहदे च वेलोसिटी चेंज हो रही है पर वेलोसिटी च आ रही चेंज की है इक्को तरह की हो रही है, मतलब जी एक्सेलरेशन पैदा हो रही है वेलोसिटी के चेंज होने नाल वो कांस्टेंट है। तो फिर साडे सामने किहड़ियां इक्वेशनस है, तो वो सानू पता ही है कि 1D दे विच उन्हां इक्वेशनस नू असीं लिखदे हां v इज इक्वल टू u प्लस at, x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ते v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax। पर जदों 2D च आ जाती है गल फिर आपां इहदे ते एरो पा दिंदे हां। एरो पाने का मतलब की है कि असी हर वैक्टर क्वांटिटी नू जदों यूज करना तो विद प्रॉपर कंपोनेंट्स होणगे, है ना। तो जिहड़ा 2D मोशन है या 3D मोशन है उहदे विच ना असी हर वैक्टर क्वांटिटी दे x y z कंपोनेंट्स की गल कर जाते हैं ताकि असी साडे लई ईजी हो जाए। और 2D मोशन या 3D मोशन च बेटा डिस्प्लेसमेंट का सिंबल असी डेल्टा आर लिख देते हैं, ते आ u है और आ a है। और 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल च एक्चुअली v स्क्वायर जिहड़ा वा इनू मैं इधर साइड पे लिखना, ये v डॉट v है बेसिकली, जिहड़ा u स्क्वायर है ये u डॉट u है। और आ जो है ना ए एक्चुअली की है ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट है। और आ इक्वेशन नू असी स्केलर इक्वेशन कहते हैं और ये दोनों वेक्टर इक्वेशन है ना, ये बार बार मैं तुहानू दस रहा। तो जदों तुसी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल है फिर ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये दिमाग च रख लेनी गल। अच्छा, उस तो बाद ये जिहड़ियां इक्वेशनस है अगर तुसी 2D मोशन पढ़ रहे हैं तो 2D मोशन दे विच असीं इन्हां इक्वेशनस नू अप्लाई करना तो ओवरऑल मोशन लई अप्लाई करन दे लई इदां लिखनी है। पर आपां उस मोशन नू स्टडी करते वक्त अलोंग एक्स एक्सिस ते अलोंग वाई एक्सिस अलोंग जेड एक्सिस भी सैपरेटली इन्हां इक्वेशनस नू अप्लाई कर सकते हैं। जदों अलोंग एक्स एक्सिस इन्हां इक्वेशनस नू अप्लाई करना तो तुसी इत्थे vx ux ax जिहड़ी जिहड़ी वेक्टर क्वांटिटी है ना
तो along x एक्सिस ਉਹਦਾ x ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ along y एक्सिस ਉਹਦਾ y ਕੰਪੋਨੈਂਟ, along z एक्सिस ਉਹਦਾ z ਕੰਪੋਨੈਂਟ। स्केलर क्वांटिटी ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। तो इस तरीके नाल ਆਪਾਂ हमेशा तैयार रहना। पूरी मकैनिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ बस आ मेन गल है, ਇਹਨੂੰ पकड़ लोगे कोई मुश्किल नहीं आती ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ प्रोजेक्टाइल मोशन की गल करन लगे हाँ, तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे सानू दस्सिया होया कि ये मोशन हमेशा वर्टिकल प्लेन च हुंदा, वर्टिकल प्लेन च हुंदा। क्योंकि जो भी आप किसी बॉडी नू साइड नू सुटते हैं, साइड नू थ्रो करते हैं ना, तो उन्हें जो मूव करना, इदा चल के इदा गिरना, तो आ प्लेन हमेशा वर्टिकल प्लेन होएगा। और वर्टिकल प्लेन नू डिस्क्राइब करने लई असी आम तौर से होरिजोनटल लाइन नू एक्स एक्सिस ते वर्टिकल लाइन नू वाई एक्सिस कहते हैं, है ना। ये असी जो कन्वेंशनली फॉलो करते हैं वो है। अच्छा, हुण बेटा इत्थे असी जो अज गल करन लगे हाँ, वो साडा है एंगुलर प्रोजेक्टाइल, जिन्हों ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल भी कह देते हैं। मतलब इस केस दे विच जिहड़ी बॉडी थ्रो होएगी वो हमेशा होरिजोनटल दे नाल या वर्टिकल दे नाल कुछ एंगल बनाएगी, ठीक है। उन्होंने एंगुलर प्रोजेक्टाइल कहते हैं। मतलब जो आप कोई चीज को इदा साइड में सुटते हैं, मतलब इस डायरेक्शन च सुटते हैं, इदा सुटिया, तो वो एंगुलर प्रोजेक्टाइल च गिनी जाएगी। और प्रोजेक्टाइल थानू दस्सिया ही होया पता होना चाहिए कि ये फ्रीली फॉलिंग मोशन की एग्जाम्पल है। मतलब प्रोजेक्टाइल के दौरान मूविंग बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, ग्रेविटी, और वो भी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड, और कोई फोर्स नहीं लग रही। क्योंकि असी जिहड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन कंसीडर करना, उहदे च एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं होनी, समझ गए ना। इस करके सिर्फ ग्रेविटी, मतलब अगर आप किसी चीज को सुटते हैं हवा च, तो इको एक फोर्स ग्रेविटी लग रही है। और ग्रेविटी क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड लग रही है, इस कारण करके जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो भी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन की होएगी। और वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब है कि असी क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में वाई एक्सिस ले रहे हैं, इस कारण करके जिहड़ी एक्सेलरेशन है वो भी अलोंग वाई एक्सिस होएगी। पर क्योंकि असी आम तौर से पॉजिटिव वाई ऊपर नूं लैने हैं, इस करके जिहड़ी एक्सेलरेशन होएगी, है ना, वो नेगेटिव वाई की तरफ होएगी। क्योंकि ऊपर नूं पॉजिटिव वाई है तो अंडरस्टूड है, नीचे नूं नेगेटिव वाई होएगी। हुण ये पॉइंट्स नूं असीं हमेशा लई याद रखना जदों प्रोजेक्टाइल मोशन नाल डील करना। तो एक्स एक्सिस का मतलब होरिजोनटल लाइन ते वाई एक्सिस का मतलब वर्टिकल लाइन, के याद रख लो। जब तक कि सानू कोई स्पेशली इंस्ट्रक्शन नहीं दे दी जाती, उदों तक यही चलेगा। अच्छा, हुण जिहड़ी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इनू तुसीं जदों ड्रॉ करते हैं तो जिथे दोनों इंटरसैक्ट करदियां उहनूं असीं ओरिजिन बोलते हैं। तो अगर मैं बेटा तुहाडे सामने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और आ ओरिजिन आ गया, हुण जिहड़ी जदों भी आपां कोई भी प्रॉब्लम स्टडी करते हैं, उहदे च ओरिजिन जिहड़ा वा वो एक्चुअली वो पॉइंट है जिहड़ा कि मेजरमेंट का 0 पॉइंट है। ओरिजिन मतलब मेजरमेंट का 0 पॉइंट है, पोजीशन मेजरमेंट का 0 पॉइंट। तो हुण बेटा एक्स वाई प्लेन का ओरिजिन जिहड़ा वा उहदे च एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। पर अगली गल सुनो, हुण जदों असीं सिंगल पार्टिकल की प्रोजेक्टाइल की गल करते हैं, सिंगल पार्टिकल की, तो असीं जिथों पार्टिकल प्रोजेक्ट होया उस पॉइंट नूं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहने हैं और उसनूं ही ओरिजिन मान लेने। तो हुण आ तुहाडा पार्टिकल जदों थ्रो होया बेटा, तो आ एरो की रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन या इनिशियल वेलोसिटी, उन्होंने रिप्रेजेंट कर रहा है। हुण आ जिहड़ी वेलोसिटी है ये 0 टाइम की वेलोसिटी है, जदों थ्रो होया उस टाइम नूं असीं 0 टाइम मान लिया। हुण इस वेलोसिटी नूं असीं एक तां
यू और थीटा की तरफ से समझ सकते हैं। यू की है इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है ना, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब इनिशियल स्पीड, और थीटा की है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। पर ध्यान ये रखना कि ये जो थीटा वा ये होरिजोनटल दे नाल है ना। अच्छा हुण क्योंकि थीटा इनू भी दिता हो सकता तो उहदे अकॉर्डिंगली आप बदल लांगे। हुण आ जिहड़ा थीटा वा इहदे अकॉर्डिंगली अगर बेटा मैं इस वैक्टर दे हैड तो एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो आ जिहड़ा पोर्शन है ये यू कॉस थीटा है और आह यू साइन थीटा है। तो यू कॉस थीटा इस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट है या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो यू साइन थीटा इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है या वर्टिकल कंपोनेंट है ना। हुण ये जिहड़ा यू कॉस थीटा है इनू असी टेक्निकली यू एक्स लिख सकते हैं और इनू टेक्निकली यू वाई लिख सकते हैं है ना, क्योंकि मैं क्या ना यू साइन थीटा की है यू का एक्स या वाई कंपोनेंट के हिसाब नाल गल कीती तो यू वाई यू एक्स। अच्छा हुण आ जिहड़ा वैक्टर है ये यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई पता लगा है कितना लिख पाए, क्योंकि ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली आ यू एक्स है और ए वेक्टर बन गया यू एक्स आई कैप और ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंगली ए यू वाई जे कैप है और ये दोनों सेम ऑर्डर च है, ये अपोजिट ऑर्डर च है, तो रिजल्टेंट आ गया ना। हुण इसका मतलब हुण इत्थों गल नूं सुनो, जे तां मैनूं यू की वैल्यू मान लो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप दी है तो मैं उतों की इंटरप्रेट कर देना कि यू एक्स 3 है यू वाई 4 है तो यू की वैल्यू अंडर रूट 5 है, ते नाल मैं भी दस सकदा कि ये जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है ये हॉरिजॉन्टल दे नाल कितना एंगल बना रही है tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस 4/3। ठीक है, तो एक तो आप ये इंफॉर्मेशन जिहड़ी है ये तो असी किहड़ा रिजल्ट कढ सकते हैं वो सानू पता लग गया। अच्छा तो जे मैनू उन्हें डायरैक्टली कहा होगा कि यू 5 है तो थीटा जे आप इसे एग्जाम्पल नू लैके चलीए तो tan थीटा 4/3 होने करके थीटा 53 डिग्री के करीब है ना। ये दो रिजल्ट याद रखने हैं भी tan थीटा 4/3 मतलब थीटा 55 डिग्री ते tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 मीन 37 डिग्री। ये दो एडिशनल रिजल्ट है जो कई बार यूज होंगे। तो थीटा 53 डिग्री है ना, ठीक है। हुण अगला स्टेप की है, अगला स्टेप है कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ये जो थ्रो हो गया तो थ्रो होने तो बाद इन्हें इस तरह पाथ फॉलो करते करते इतने नीचे आ जाना। हुण एक गल समझियो, आम तौर पे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ते पॉइंट ऑफ लैंडिंग एक सेम हॉरिजॉन्टल लेवल ते हुंदे, पर इदा भी तो हो सकता ना कि आप जिथों थ्रो कर रहे हैं वो बिल्डिंग की टॉप है, तो यदा मतलब फिर उस केस के जे आ पॉइंट बिल्डिंग की टॉप है तो आ जो डिस्टेंस है ये की हो गया बिल्डिंग की हाइट, ये हाइट होगी ना, ये हाइट हो गई। तो फिर इस केस की जो प्रोजेक्टाइल है वो फाइनली इतने क्या आएगा, इतने आएगा तो इस तक पहुंचेगा। हुण जिहड़ा तुहाडा पार्टिकल है प्रोजेक्टाइल है वो हर टाइम पे एक्स वाई प्लेन के अंदर होने करके उसकी पोजीशन
हर वक्त दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स तो पता लगनी, एक एक्स एक वाई। तो जे मैं जनरली P पॉइंट ਨੂੰ सिलेक्ट करा तो जेडे कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई है तो पार्टिकल P पॉइंट से कितनी देर बाद पहुंचा, तो जनरल टाइम T बाद है ना, एट एनी टाइम T बाद वो P पे है। तो P पे वो खड़ा नहीं है, वो चलते वक्त उठों लंघ के गया, उस वक्त वो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है और टाइम T है। अच्छा हुण तुसी एक्स वाई ते यू और टी की रिलेशन निकाल सकते हैं। तो क्योंकि बेटा जिहड़ा अगला स्टैप है कि जिहड़ा तुहाडा प्रोजेक्टाइल है ना, उहदे विच एक्सेलरेशन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड है और इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड की है g और डायरेक्शन माइनस j है। ठीक है, हुण जदों तुसीं इहदे अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं तो इस एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट 0 है। कारण यह है कि एक्सेलरेशन के फार्मूला च आई कैप मिसिंग है। तो वाई कंपोनेंट की है माइनस जी है। ठीक होगी गल। अच्छा हुण बेटा जदों तुहाडा पार्टिकल ओ तो पी पहुंचा तो क्या तुसी ओदी टोटल डिस्प्लेसमेंट लभ सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट की है इनिशियल ते फाइनल नू जोड़ दो, है ना। तो जदों तुहाडा प्रोजेक्टाइल ओ तो चल के पी पहुंचा तो आफ्टर टाइम टी ओदी अगर मैं बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो, निकाल सकते हैं। कितनी आएगी? आही होएगा। तो इस वेक्टर का नाम आप डेल्टा आर रखांगे। इस डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आएगी? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, इनिशियल तो 0 ही है, तो फाइनल कितनी है पता लग गया है, क्योंकि माइनस तो 0 ही है, ओरिजिन तो स्टार्ट होया। अच्छा हुण जदों असी डिस्प्लेसमेंट निकाल ले, यू भी सानू पता वा, ए भी सानू पता वा, तो आपां नूं इन्हां तिन्नां दा रिलेशन पता वा किदां होना, यूटी प्लस एटी स्क्वेयर। जे तुसी ये वैल्यूज पुट करोगे इहदे विच एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप इज इक्वल टू यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप टी प्लस हाफ जी, इनू आपां माइनस कर लीए। हुण दोनों साइड के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करने हैं ना आई ते जे दे, तो एक्स बन जाएगा यू एक्स टी तो वाई बन जाएगा यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो आ जड़ियां दो इक्वेशंस है ये थोड़े काम आन गया किहड़े मोशन लई? एंगुलर प्रोजेक्टाइल लई। जदों भी एंगुलर प्रोजेक्टाइल दे विचों सानू कहेगा कि असी एक पार्टिकल नू थ्रो किया है तो उस पार्टिकल की थ्रो करन तो बाद दी वेलोसिटी निकालो, सॉरी पोजीशन निकालो आफ्टर 1 सेकेंड या 2 सेकेंड। तो थोड़े कोल पोजीशन निकालने लई एक्स और वाई निकालने के फार्मूलाज आ गए। ठीक होगी गल। हुण ये जिहड़ा रिजल्ट आया ना पुत्र, अगर तुसी इस रिजल्ट नो टाइम के नाल डिफरेंशिएट कर दो, मतलब इन्हां इक्वेशंस नू ना टाइम के नाल डिफरेंशिएट कर दो, 1 नू भी 2 नू भी, लेफ्ट साइड dx बाय dt हो जानी, वो बन जानी है vx। ते जे राइट इनू सेकंड नू करोगे तो dy बाय dt बन जानी है vy। देखो डिफरेंशिएट करके, तो आ जड़ियां इक्वेशन 3 एंड 4 है, ये कादे लई हेल्प करनगियां थानू?
कि आफ्टर टाइम टी थ्रो करन तो बाद आफ्टर टाइम टी प्रोजैक्टाइल की कितनी वेलोसिटी है ਉਹਨੂੰ निकालन ਲਈ। तो वेलोसिटी ਤੁਸੀਂ निकाल सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस ਤੇ ਤੁਸੀਂ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड भी निकाल सकते हैं और ਤੁਸੀਂ डायरेक्शन भी दस सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कितना दसनी है पुत्र, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ डायग्राम बनाई दी है ना, तो हम देखो अगर साडा एक्स और वाई प्लेन है तो जी थोड़ी वेलोसिटी है ਉਹਦਾ एक्स कंपोनेंट और ਉਹਦਾ वाई कंपोनेंट, तो आ जो है ये उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गई। तो आ एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा कितना आ गया पुत्र, यू वाई माइनस जी टी ओवर यू एस। ठीक है, हुण ये जिहड़े स्टेप्स है ये साडे अगर सामने है पता वा तो साडे लिए काम बड़ा ईजी हो जाना। कितना देखो हुण अगर वो मैनू कहे कि एक वर्ड बेटा जिहड़ा असीं यूज करते हैं टर्म टाइम ऑफ फ्लाइट, प्रोजैक्टाइल मोशन और खास करके एंगुलर प्रोजैक्टाइल टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हुंदा वा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो चल के जदों, हुण देखो गल थोड़ा ध्यान रखियो, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन तो चल के वापस उसे लेवल तक आना, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आ जिहड़ा थल्ले तक आना वा ये है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, पूरा पूरा टाइम। तो हुण बेटा जिहड़ा मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट वर्ड चलदा ना उहदे पूरा मतलब असीं जिथों थ्रो किया वापस उसे लेवल तक आना वा। फिर आ जिहड़ा लेवल है इसमें अगर मैं ए पॉइंट दे नाल तां इहदा वाई कोआर्डिनेट 0 होएगा क्योंकि ये पॉइंट जिहड़ा वा एक्स एक्सिस से लाई कर रहे हैं ना। इसका मतलब की होया कि देखो एट एनी टाइम वाई कड्ढण दा फार्मूला ये है, तो जदों तुहाडा पार्टिकल ओ तो ए पहुंच गया, जदों ओ तो ए पहुंचा तो उस टाइम नूं असीं स्मॉल टी नूं की कहना, कैपिटल टी दे बराबर, वो फिक्स हो गया टाइम। तो कैपिटल टी का मतलब है ओ तो चल के ए पहुंचा है ना, पर्टिकुलर टाइम है, उन्होंने टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो जदों बेटा तुसीं इस इक्वेशन च स्मॉल टी नूं कैपिटल टी दे नाल रिप्लेस करोगे, कैपिटल टी इत्थे की डिनोट कर रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जदों तुसीं इस इक्वेशन च कैपिटल टी पुट करोगे तो वाई 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल टी का मतलब असीं ओ तो ए पहुंचे हैं और ए का वाई 0 है, तो ये 0 पुट करके तुसीं टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। देखो तो कितना निकलिया, समझ आ रही है गल अर्शिया गर्ग? अर्शिया है नहीं? तो कितना आएगा वाई 0 और स्मॉल टी कैपिटल टी पुट करो तब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट 2u/g आ जाएगा। देखो तो है ना, पानी आ रहा है, छिट्टे बह रहे हैं ना, और दोनों पासे यार बुलाया या शिफ्ट कर ला, तू बैग चक ला तो गिला ना हो जाए ना, बैग नो पिछे टेप पर रख दे, चेयर पे रख देना। हुण देखो
ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾयद ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ मैं दसी ਸੀਗੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ है ना, ये ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਵਰਟੀਕਲੀ ਅਪਵਰਡ ਥਰੋ ਕਰਦੇ है ना, उदों भी ये रिजल्ट यूज हो सकता। फर्क की है कि इस केस इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली यू वाई कितना वा? यू साइन थीटा है ना। तो जे थोड़ी बॉडी तुसी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की है तो थीटा 90, तो यू वाई की हो जाएगा? यू के बराबर है ना। तेरा मीनिंग की है कि देखो, अगर मान लो मैं कहा कि मैं एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया 20 मीटर पर सेकंड नाल, तो दसो मुड़ के वापस मेरे हाथ च किन्ने टाइम अपना किन्ने टाइम बाद आएगी, है ना। उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होएगा? 2 इंटू यू बाय जी, जी 10 ले लीजिए, आंसर आ गया फटाफट। तो यही सेम उत्थे आ जाना, बस दिमाग होना चाहिए भी मैं थीटा भी ले लेना 90 डिग्री, है ना। अच्छा, फिर अगली गल भी सुनो पुत्र। हम देखो जेड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इनिशियल वेलोसिटी के वर्टिकल कंपोनेंट से डिपेंड करता। हुण इस गल नूं कितना समझो। हुण अगर मैनू कोई कहे कि हुण देखियो ये आ बेटा, अगर मैनू कोई कहे कि आपां एक बॉडी नूं थ्रो कीता ते 20 मीटर पर सेकेंड ना, ठीक है, ते दूसरी बॉडी नूं थ्रो कीता ते आप एंगल ले लेने 30 डिग्री, तो इनू आपां थ्रो कीता 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट दी रेशो कड्डो। इसका आंसर क्या आएगा? 2u बाय जी, और इसका आएगा 240 इंटू साइन 30, सेम आ जाएगा। दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। मतलब अगर मेरे को दो प्रोजेक्टाइल्स है तो अगर दोनों की इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट सेम है, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट दोनों के सेम है, इसका मतलब दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होएगा। समझ आई गल? टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता। अच्छा, हुण ये जिहड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ देख रहे हैं कि पहला बॉडी ऊपर ਨੂੰ जाएगी फिर नीचे ਨੂੰ भी आ रही है। तो आ जिहड़ा पॉइंट है बेटा, आ वाला पॉइंट ये बॉडी का वो पॉइंट है जो बॉडी मैक्सिमम हाइट पे है। तो आ वाली हाइट ਨੂੰ ਅਸੀਂ h ले लेने हैं ना। तो O तो B वाला टाइम है टाइम ऑफ एसेंट, और B तो A वाला टाइम है टाइम ऑफ डिसेंट। और ये आप प्रूव कर सकते हैं, पर रिजल्ट ही याद रखना कि ये दोनों टाइम्स इक्वल है। इस करके जेड़ा टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, तो वो 2TA या 2TD होने करके जिदा कि आम तौर से 1D मोशन चो पूछ लेंदा कि एक बॉडी ਨੂੰ वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो दसो कितनी देर बाद वो मैक्सिमम हाइट से पहुंचेगी। तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। टाइम ऑफ एसेंट पूछ रहे हैं ना, तो उत्थे आप इनू डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो असी v इक्वल टू u प्लस at लगाने हैं, नो डाउट उत्थे ही आया वा, पर इनू फटाफट कर सकते हैं ना। अच्छा, हुण बेटा अगली गल सुनो। फिर
ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ हॉरिजॉन्टल रेंज। आ टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब समझते हैं की है? मैक्सिमम। हाँ, हम उस भी क्लीयर करो। एक्चुअली जदों तुहाडा प्रोजैक्टाइल थ्रो होया इत्थे सी, थोड़ी देर बाद इत्थे इत्थे इदा चलता होया पहुंच रहा है ना, तो उसकी जिहड़ी हॉरिजॉन्टल रेंज है, सॉरी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, वो इंक्रीज कर रही है। पर फर्क समझो, क्योंकि आम तौर पर आप प्रोजैक्टाइल मोशन इत्थे खत्म कर देंगे है ना, इस करके ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट लगती है। पर जे थल्ले भी है तो फिर तो आ मैक्सिमम हुई ना। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के दौरान जिन्नी उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है आ वाली, दिस इज हॉरिजॉन्टल रेंज, है ना। तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना कट सकते हैं तुसी? तो असी इस फार्मूला च एक्स आर लैके ते स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर, तो आर बन जाएगा यू एक्स टी, टी की वैल्यू कितनी है? तो 2 यू वाई बाय जी बन गए, है ना। अच्छा हुण एक गल सुनो, जदों तुसी किसी बॉडी नू वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तो थीटा 90 है, तो थीटा 90 होने करके यू एक्स 0 होगा, है ना। तो यू एक्स 0 होने करके उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज 0 होती है, क्योंकि वो जितना चलती है उसे लेवल वापस आती है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज इन्हां फैक्टर्स से डिपेंड करता। हुण जिद्दां पहला मैं दस्सिया सी कि सपोज तुहानूं कोई कहे कि तुहाडा यू वैक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, तो रेंज कट सकते हैं ना, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कट सकते हैं, है ना। अच्छा, तो जे सानू यू ते थीटा दिता होए, फिर आप यू एक्स की जगह की पुट कर लेना, तो यू वाई की जगह यू साइन थीटा। तो जे सानू आ वाले एंगल बजाय आ एंगल थीटा दिता होए, हाँ, फिर 90 माइनस ए बन जाएगा यू साइन थीटा, आ बन जाएगा यू कॉस थीटा। इन्हां च पुट करी जाओ, वो फार्मूला तैयार हो जाने उस सिचुएशन दे। अच्छा हुण एक होर गल, थानू पता वा कि जिहड़ी तुहाडी प्रोजैक्टाइल दी रेंज है गिवन वेलोसिटी लई मैक्सिमम किहड़े एंगल लई हुंदी? जदों थीटा 45 हुंदा। तो व्हेन थीटा इज, तो आर मैक्सिमम हो जाता कितना? थानू याद है? तो उस केस च बन जाता वा यू स्क्वेयर बाय जी बन जाता, है ना। क्योंकि उस केस च आ भी 45 है, आ भी 45 पुट करके चेक कर सकते हैं। क्लियर हो रही गल? हुण बेटा आ देखो, अगर वो थानू कहे कि ओ तो ध्यान देइए इधर, ओ तो सी, हुण क्या तुसी सी दे कोआर्डिनेट लिख सकते हैं एक्स वाई? हुण देखो आ जिहड़ा एक्स है इनू आपां कैपिटल एक्स कर देंगे, है ना, और वाई बनेगा माइनस एच। पता लगा क्यों? क्योंकि आ ओरिजिन है ना, तो आ वाला लेवल 0 तो, क्योंकि इतने वाई 0 थी, थले नेगेटिव है, इस करके एच है ना। तो तुसी की करना पुत्र, जे तुसी ये दसना चाहते हैं
कि प्रोजैक्टाइल नूं O तो C पहुंचण लई टाइम दसो कितना लगेगा टोटल, जिन्हों टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो असी इस इक्वेशन की करांगे, y की जगह -x पुट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लांगे, वो थानू दस देगा भी इत्थे पहुंचण लई कितना टाइम लगा। समझ आई ये गल है ना। टोटल टाइम टेकन जिहड़ा वा वो तुसी इस इक्वेशन च y नू -h रिप्लेस कर दो, क्लियर है। फिर देखो हुण अगर तुसी मैक्सिमम हाइट निकालना चाहते हैं तो केड़ा फार्मूला यूज करूंगे। तो देखो बेटा आ जड़ा बी पॉइंट है ना, आ जड़ा बी पॉइंट है ये कोआर्डिनेट पता किहड़े किहड़े है। एक्स का तो हले नहीं पता सानू, पर आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं। देखो क्योंकि आ रेंज है ना, तो आ r/2 है ते आ h है, ते बी तक पहुंचने नूं कितना टाइम लगा TA। ठीक है, तो तुसी पुत्र इस इक्वेशन y की है h ते स्मॉल t की है TA पुट कर लो और उन्होंने सॉल्व कर लो, और TA की वैल्यू आ वाली पुट करनी। जो उन्होंने सॉल्व करोगे ना तो मैक्सिमम हाइट पता कितनी आएगी, इसके बराबर है। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया। हुण इत्थों अगली गल सुनो, इधर देखो तुसी की नोट करते हैं कि थोड़े प्रोजैक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ते मैक्सिमम हाइट की वैल्यू वेलोसिटी दे इनिशियल वेलोसिटी दे वर्टिकल कंपोनेंट ते डिपेंड करती है। इसका मतलब जे मैनू कोई कहे कि दो डिफरेंट प्रोजैक्टाइल्स है, दोनों थ्रो होए, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, तो दोनों की मैक्सिमम हाइट की रेशो कढो वो भी सेम होनी। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होने का मतलब है uy दोनों का सेम, u नहीं uy। तो जो uy सेम है दोनों का तो फिर h भी सेम हो गया। तो ये रिजल्ट मतलब इंस्टेंटली असी आंसर दे सकते हैं जे ये रिजल्ट दिमाग से होंगे, सॉल्व नहीं करने की लोड़ होती। तो मतलब ये प्रैक्टिस तो आनी गल्लां भी इहनूं नोट करना। अच्छा, और तुसी h और टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन भी नोट कर सकते हैं। की बनेगा, तो की करो uy की वैल्यू GT/2 उत्थे पुट कर दो, तो 1/8 GT² बन जाएगा, है ना। चेक कर सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, फिर देखो जो थोड़ा प्रोजैक्टाइल O तो चल के मैक्सिमम हाइट पॉइंट B पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी निकालनी होवे तो की चेक करूंगे पुत्र। तो B पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का ux ही रहेगा, पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। पता लगा कितना, क्योंकि T
TA पुट होएगी ना uy/g, चेक करो है ना। ਇਹਦਾ मतलब B पॉइंट पे वेलोसिटी की है वो अंकुर सोई जाना तू है। B पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगा, वर्टिकल की हो जाएगा 0। मतलब याद रखियो, ये भूलना नहीं कि प्रोजेक्टाइल एंगुलर प्रोजेक्टाइल के केस कि केड़े पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी मिनिमम हुंदी है और कितनी हुंदी है ux के बराबर, uy उत्थे 0 हुंदा है ना। अच्छा फिर इस गल नूं अगर असीं काइनेटिक एनर्जी नाल जोड़िए, कई बार आ जाता हुण ओ पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की होगी, ओ पॉइंट पे मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम, ते मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है ना। आप ये मान के चल रहे हैं थीटा हॉरिजॉन्टल ना बन रहा तो रेशो की आ जाएगी है ना, यही बन जाएगी रेशो। मतलब जे मैनू पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे काइनेटिक एनर्जी पता वा तो हाईएस्ट मैक्सिमम हाइट पे मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता वा, आ फार्मूला क्लियर है। अच्छा फिर बेटा देखो तुसी की ऑब्जर्व करते हैं, जदों प्रोजेक्टाइल थ्रो होया तो उस वक्त ओदी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के आफ्टर टाइम t भी मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ना सेम रहना वा, उन्हें नहीं बदलना। ठीक होगी गल, हुण इहनूं आपां यूज करना तो ये लिख लिया वा, नोट कर लिया। पर उहदे तक पहुंचण तो पहला एक होर मैं गल जी तुहानूं दसनी है पुत्र, देखो एक आंदी है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी च असीं की करते हैं, एक्स और वाई का रिलेशन निकालते हैं। ठीक है, हुण उहदे लई असीं टाइम नूं इलिमिनेट कर देने हैं। जे आपां इहदे तो टाइम इलिमिनेट करिए तो वाई की बन जाएगा, तो टी की जगह एक्स बाय यू एक्स के नाल यू वाई आ गया माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर बाय तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। और इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी नूं ना जे आपां यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा ते यू वाई की जगह यू साइन थीटा पुट करके करिए तो फिर बेटा यही इक्वेशन की बन जाएगी तुहाडे कोल, आ यू साइन थीटा है यू कॉस थीटा तो टैन थीटा है ना, एक्स टैन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब ये यू और एंगल भी टर्म च आ गया, कंपोनेंट्स की टर्म च। ठीक है, हुण इहदी लोड़ पता कदों पैनी सानू, देखो हुण इहदे च एक्स वाई थीटा ते यू, एक्स वाई थीटा यू ये चार वेरिएबल्स है ना, इन्हां चारां विचों जे कोई तीन दिते है तो चौथा निकल सकता है। अच्छा जे मान लो मैनू एक्स भी पता वाई भी पता ते यू भी पता तो थीटा कढण लई ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी है। कितना बननी है वो भी मैं बना देना, आ चेक करो, एक्स टैन थीटा पुत्र माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर
1 बाय cos स्क्वायर थीटा नू सीकेंट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन टर्म्स ऑफ थीटा। tan थीटा आई ना, मतलब जे मैनू u x ते y ये तीन पता वा तो थीटा कढ़ना वा, तो मैं वो इस इक्वेशन नू सॉल्व करके कढ़ांगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो बेटा, देखो हुण जिहड़ी तुहाडी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है ना, इनू आपां इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज भी लिख सकते हैं। तो जिहड़ी हॉरिजॉन्टल रेंज है, आ देखियो पुत, हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला एक तो आया, दूसरा आप इन्हें इदा भी लिख सकते हैं, है ना। तो दूजे पासे जिहड़ा sin 2 थीटा वा, इनू तुसी 2 इदा भी तो लिखी सकते हैं, सारा मैथमेटिक्स ही है। तो दूसरे पासे बेटा जदों साडे सामने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो हुण मैं y नू इन टर्म्स ऑफ r जी चेंज करना, तो देखियो x tan थीटा कॉमन कर लो, ताकि आ जाएगा 1 माइनस, चेक करो क्योंकि आप tan थीटा इतों भी कढ़िया, x का एक कढ़ सकते थे, एक x बच गया, तो tan थीटा ये कोल नहीं है ना। तो इट मीनस मैं इनू इदा tan थीटा लिख सकना, हुण कढ़ लिया। हुण आ tan थीटा की है, साइन बाय कॉस, आ कॉस एक कॉस कटिया गया है ना, मैं उसे शॉर्टकट करी जाना। हुण आ देखो 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, आ वाला ये 1 बाय आर नहीं हो गया, है ना। तो ये थोड़ी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी है इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज, ये थानू पता होना चाहिए। यदि भी कई जगह से लोड पै सकती है अपन, अच्छा भी फिर देखो बेटा, दोबारा गल सुनो सारी, जेड़ा थोड़ा प्रोजेक्टाइल है ना, आ देखियो आ जेड़ा थोड़ा प्रोजेक्टाइल है, ये की देखते हैं तुसी कि थोड़ा जेड़ा प्रोजेक्टाइल है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग पोजीशन पोजेस कर रहा, पर जे मैं एक पॉइंट आ सिलेक्ट करा ते दूसरा आ जनरली, तो तुसी की नोट कर रहे हैं, इत्थे थोड़ा प्रोजेक्टाइल जेड़ा वा या इनू एच कर देने, छोटा एच, और आ x2 है और आ भी h है, तो पर आ वाला टाइम और आ टाइम च फर्क है ना। हुण ये दो अलग अलग टाइम पे प्रोजेक्टाइल सेम हाइट पे है,
और ये गल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो हुई बॉडी के केस भी दसी सी ना तुहानू, जाती वक्त भी और आंदी वक्त भी। हुण इस केस ध्यान नाल देखो, आ जिहड़े दो टाइम्स है ना वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन नू सॉल्व करके आएंगे। कितना उहदे च y की लेना है h, तो h इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, तो हाफ जी टी स्क्वेयर माइनस यू वाई टी प्लस एच जीरो, तो t इज इक्वल टू, है ना, 4 इंटू ए इंटू सी हुण आ दो टाइम पता किहड़े आने, एक टाइम आना पुत्र T1, T1 पहला आ गया ना टाइम, वो छोटा होना, वो माइनस तो आना, ते T2 प्लस नाल आना। ठीक है, तो हुण इन्हां दोनों को ऐड करके देखो, तो देखो थानू की नोट किया कि ये जो दो डिफरेंट टाइम्स है ना, जो सेम हाइट से होंगी बॉडी, उन्होंने टाइम का सम हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होएगा। तो यह मतलब जे मैंने दोनों टाइम दिते होन तो मैं टाइम ऑफ फ्लाइट कढ़ सकदा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब मैनू यू वाई पता लग जाएगा, तो मैं मैक्सिमम हाइट भी दस सकता, क्योंकि मैक्सिमम हाइट की होंगी है 1/8 जी टी स्क्वेयर, वापस से इधर जुड़नी है ना गल्लां। अच्छा, फिर देखो बेटा, क्या तुसी आ निकाल सकते हैं, आ वैल्यू कितनी हुई x2 माइनस x1 के बराबर, ये एक्चुअली केड़ी डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल नहीं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जिम्मेवार है, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल वाल मोशन यूनिफॉर्म मोशन है, हॉरिजॉन्टल वाल केड़ा मोशन है, यूनिफॉर्म, इस करके आप डिस्प्लेसमेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन नु वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू टाइम टेकन। तो T2 माइनस T1 की वैल्यू कितना कट सकते हैं तुम इतों, ये जो आ माइनस कर दो, तो की आ गया, आ गया, है ना। क्लियर है, मतलब ये इनफॉर्मेशन है जिहड़ियां थानू प्रोजेक्टाइल नाल रिलेटेड पता होनी चाहिए। अच्छा भाई, फिर देखो बेटा, ध्यान दो, हुण जदों तुसी पुत्र
प्रोजैक्टाइल दे विच वेलोसिटी आफ्टर टाइम t की गल करते हैं तो आही फार्मूला आप लिखते हैं ना, आही लिखते हैं ना। हुण अगर मैनू कोई कहे कि O तो ए का मतलब की है जो फाइनल पॉइंट हो इनिशियल पॉइंट दे सेम होरिजोनटल लेवल दे, तो जे मैनू कोई कहे कि ए पॉइंट पे प्रोजैक्टाइल की वेलोसिटी कितनी होएगी, है ना, कितना कट सकते हैं ए दी, हाँ है नहीं, मैथमेटिकली जे मैनू कोई कहे कि ए पॉइंट की वेलोसिटी कड्डो तो केड़ी इक्वेशन यूज करांगा, ऊपर वाली ही जी वी एक्स है वो तो सेम ही रहनी है, तो वी वाई कितना कटांगा, टी नू कैपिटल टी लवांगा, तो कैपिटल टी पुट करके देखो की पता बनू, तो वी वाई माइनस यू वाई बनेगा, जीरो थोड़ी है, क्योंकि स्मॉल टी जो कैपिटल टी लिखोगे तो वो 2u/g है। तो एदा मतलब समझे, एदा मतलब ये हो गया कि ए पॉइंट पे पहुंच के जेडी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो नीचे नु हो गया, ते हॉरिजॉन्टल ने तो थ्रू आउट सेम ही रहना। एदा मतलब जेडी हुण मैं आ पैरेललोग्राम बना ली, आ रिजल्टेंट वेलोसिटी जेडी आएगी ना आ वाली एक वी आ गई है ना। हुण गल नूं सुनियो, आ जेडी वी आई है ना एदा एक्स कंपोनेंट का सेम है बट वाई कंपोनेंट ऑपोजिट हो गया वा, तो एदा मैग्नीट्यूड यू दे बराबर है, ते आ जेड़ा एंगल है ना आ वाला एंगल tan बीटा के बराबर है, यू वाई बाय, पर ए का tan थीटा नहीं थी, आ वाला ਜਿਹੜਾ एंगल है ਤੇ आ एंगल है ये दोनों इक्वल होने, खत्म, ये तो खाली खत्म हो गई, ये क्यों होगी खाली, सिंगल ही तो